मैं श्रद्धेय आज के वक्ता का मैं स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई आपका। नमो तस्य भगवतो अवरतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धन्यवाद टकसालिया साहब, आपने मुझे एक मौका दिया है। वैसे तो मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ जितना आप बता रहे हैं। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान किया जा रहा है, डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी का। भैया माइक नहीं आ रही है, माइक तो पीछे से आ रही है, हम तो आगे आगे चल रहे हैं। सच्ची सच्ची बताओ ना, मुझे बताओ। अभी 2 मिनट रुक जाओ। चलो स्टार्ट करो। नहीं आप बोल रहे हैं इंद्रपाल। अभी स्वागत में विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। और जो हमारा भंते जी हैं, जो संघ हमारा साथ आया, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध जी व मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं नमन करता हूँ। श्रीमती श्रद्धा भरपाई देवी जी, जिनकी याद में ये यहाँ पर बौद्ध विहार बना हुआ है, उनकी समाधि, मैं उनको भी नमन करता हूँ। श्रद्धेय ज्ञान सिंह बौद्ध जी द्वारा ये बनाया जा रहा है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पत्नी की याद में सराहनीय कार्य किया है। जो इस क्षेत्र में किया, इससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ व बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उत्साह मिलेगा कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद हमेशा किस तरह से याद किया जा सकता है। और इस उद्घाटन समारोह में आए सभी उपासक उपासिकाओं को भी मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय और जय भीम। श्रद्धेय ज्ञान सिंह बौद्ध जी ने हमेशा याद रखने के लिए अपनी पत्नी की एक जो यहाँ पर समाधि बनाई है और एक नया संदेश दिया इस क्षेत्र को। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो कार्य होगा, जो उनके रास्तों पर चलने का कार्य होगा, इस पर मैं जो हूँ इन यहाँ के बच्चों के लिए भी एक थोड़ा सा एक शेर कहना चाह रहा हूँ कि तीर्थ व्रत मनुष्य को करना मुश्किल काम नहीं, माता पिता और गुरु से बढ़ के चौथा धाम नहीं। जिस पे साया बुजुर्गों का वो बहुत खुश नसीब होता है। जो सेवा करे बुजुर्गों की, वो बुजुर्गों के दिल में करीब होता है। माता पिता से बढ़कर के कोई मंदिर आलीशान नहीं, और माता पिता से ऊंचा दर्जा ले सकता भगवान नहीं। माता पिता का जिसने भी सेवा की है, वो कभी भी निराशा अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकता। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद करूंगा अपने ज्ञान सिंह बौद्ध जी के लिए कि उन्होंने हमें ऐसी हमारे समाज में बच्चों को प्रेरणा देने के लिए इस तरह का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं भगवान बुद्ध की कुछ बातों पर थोड़ा सी रोशनी डालूंगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की एक बात जो उन्हें मार्गदाता बनाने की प्रेरणा देती है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जीवन शैली को बहुत खराब किया है, नुकसान किया है और अपना समय भी बर्बाद किया है। इसलिए मैं आज भगवान बुद्ध के इस इतिहास के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। पिछले 5000 वर्ष व पूर्व में केवल मात्र बुद्ध ही ऐसे मानव हैं जिनमें दुर्गुण का कोई नाम ही नहीं था। बुद्ध तथागत थे, अर्थात जो कहते थे वही करते थे।
उनकी शिक्षा को आज का बुद्धिवादी पहचानता है। आज के विज्ञान को बुद्ध दर्शन पर गर्व है, जिन्होंने विश्व में प्रथम बार कार्य कारण का नियम, तृष्णा, भय, जाति और दुख को खोज निकाला था, जिन्होंने पहली बार अंतिम अनुमति और दुख का सिद्धांत देकर समझाया था। ऐसे बुद्ध के बारे में महाचिंतक स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि संसार भर के धर्म संस्थापकों, प्रवर्तकों में केवल बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने हमें केवल गलत धारणाओं और झूठी कल्पनाओं से मुक्ति दिलाई है, बल्कि हमें ऐसे देवी देवताओं से भी छुटकारा दिलाया है जिनकी सत्ता संसार में कहीं भी नहीं है। मुझे इतिहास में एक भी दूसरा व्यक्ति दिखाओ जिसका सबसे ऊपर ऊंचा दर्शन हो। वह महान रहबर सर्वोच्च दर्शन पढ़ा रहा था, जो छोटे से छोटे प्राणी एवं जीवों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी भरा था, और अपने ही कदापि उन्होंने विशेष बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी अपने आप को विशेष नहीं बनाया और ना ही बनाने की उन्होंने कोशिश की। नहीं तो मानवता इतिहास बताता है कि वह जन्मे व्यक्तियों में महानता बेमिसाल थे, और उसमें दिल और दिमाग का ऐसा महान सुमेल था कि जैसे अभी तक देखने में नहीं आया। मनुष्य जाति का इतिहास बताता है कि विश्व में जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं उनमें बुद्ध ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके साथ और किसी की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए हमें बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं पर ही चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी हमें बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा दी थी, और खुद ही बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर भारत रत्न से सम्मानित शिल्पकार, बोधिसत्व, सब कुछ उनको सम्मान मिला। अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। इसी में ही मानव का कल्याण है। अब मैं बताऊंगा कि बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षा को पाकर कितने महान किए। जो भी महान कार्य किए हैं उन्होंने बुद्ध की शिक्षा पाकर। बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। अगर सम्मान का जीवन जीना है तो हमें बुद्ध के बताए मार्गों पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ही हमें मैत्री, करुणा, प्रेरणा और समानता का रास्ता दिखाते हैं। अभी मैं इस पे बाबा साहब के लिए एक शेर कहूँगा, गौर से सुनना। बुद्धि से ही बुद्ध का बुद्ध धर्म किया ग्रहण, बोधिसत्व अम्बेडकर ने किया बौद्ध अध्ययन, बुद्ध की शिक्षा पाके बुद्धिवादी बने बुद्ध की शरण में जाके, कहे सभी बौद्ध बुद्ध को कौन जाने, अरे जिन्हें बुद्धि नहीं वो बुद्ध को क्या पहचाने। ये बाबा साहब के लिए है शेर। और मैं अभी एक बाबा साहब पर एक कविता कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान कहूँ, इंसान कहूँ, अवतार कहूँ या देव कहूँ, मैं समझ में नहीं पाता, हे भीम तुमको क्या कहूँ। बहुत सुंदर। सदियों से हर चीज़ से रहते थे मोहताज हम, जो किसी से नहीं पाया आज हम बाबा से पा रहे। चमकता हुआ सितारा बन के आ गया अम्बेडकर, सारी दुनिया में उजियाला छाकर छा गया अम्बेडकर। समता का रास्ता दिखला गया अम्बेडकर, शोषित वर्ग मिलकर चलो बतला गया अम्बेडकर। मैं यही कहूँगा अपने सभी भाइयों से कि हमें वो मार्ग जानना चाहिए जो हमारे बाबा साहब ने दिया है, और बाबा साहब के बताए रास्तों पर हमें चलना चाहिए। हम यही पूरे समाज के अंदर प्रचार करना चाहते हैं कि हमें जो बाबा साहब ने दिया, जो 6ठे नंबर पर शिल्पकार हुए, 32 डिग्रियां प्राप्त की हैं, बोधिसत्व सम्मान से सम्मानित हुए और भारत रत्न से सम्मानित हुए, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। खामेखा जय भीम और नमो बुद्धाय कहने से कुछ नहीं होगा, हमें बाबा साहब की बातों पर मानने की सोचनी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।